नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके। अब नतीजों का इंतजार है। दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी कर दी है। महाराष्ट्र में ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति की जीत की भविष्यवाणी की गई है। वहीं झारखंड में बीजेपी गठबंधन की जीत का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे या नहीं, ये अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उपचुनाव के नतीजों पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। वोटों की गिनती से पहले सभी दलों में बैठकों का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से पहले ही महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीएम पद के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं? तो कहां कैसी है हलचल, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का दिन महायुति, महाविकास और झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो है, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि टेलीविजन चैनलों पे अभी से ही काउंटिंग स्टार्ट हो गया, अभी से ही बताना शुरू कर दिया गया है जी। 8 बजते ही जो है वो ये लोग जो है बेसिकली ये आंकड़े आते कहीं से नहीं, पहले आधे घंटे में कई जगहों पे तो वो खुलता ही नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो प्रोसीजर है वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, सारे पार्टी के लोग पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर उसको एक एक करके, और शुरुआती दौर में रुझानों की ज्यादा इंतजार आता है कि पहला वो रुझान बेसिकली टेलीविजन चैनल वाले अपने ही हिसाब से बनाते हैं। अभी किसी भी चैनल के ऊपर भरोसा मत कीजिए, कारण शुरुआत जो होती है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है जी। अब वो गिनती करते 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 उसके बाद 8:30 बजे 9 बजते बजते आपका ईवीएम खुलना शुरू होता है, ईवीएम की काउंटिंग होती है, फिर उसके बाद जो ट्रेंड होता है। और इसलिए आपने जो हरियाणा का जो जिक्र किया, तो हरियाणा में पहले से ही लोग बनाकर के ये बैठे हुए थे, एक माइंडसेट था कि भाई कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। तो शुरू में सारे लोगों ने अपने घोड़े खोल दिए, इंफॉर्मेशन है नहीं, और आपने आंकड़े देना शुरू कर दिया, वहां से जीत, वहां से कांग्रेस की आंधी आ रही है इस तरह। और ये 9 साढ़े 9 बजे तक, पिछली बार क्या हुआ था, 9 साढ़े 9 बजे तक जो है भारतीय जनता पार्टी 12 पे, और वो जो है 65, कोई 75, कोई 72 बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऑथेंटिक सोर्स हमेशा वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है। हम लोग अब से कुछ देर बाद लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सोर्स जो होगा वो ऑथेंटिक होगा। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है, जो गिनती का जो परिणाम जो है वो दिखाया जाएगा। लेकिन टेलीविजन चैनल वाले जो है वो टीआरपी के रेस में इन्होंने पूरा गड़बड़ किया। शुरुआती दौर में इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे चल रहा था, क्यों? क्योंकि इलेक्शन की काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद वहाँ पे जो तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग उम्मीदवार, वो हर राउंड के ऊपर वो उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। फाइनल होता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है, तब वो डाटा जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भेजता है, तब जाकर के एग्जैक्ट पता चलता है। सर, एक चीज और, यहाँ पर जो उसको ईवीएम खुलने से पहले जो बैलेट पेपर की जो काउंटिंग होती है, वो कितनी बड़ी भूमिका निभाती है और उस पर कितना भरोसा? देखिए, वो बेसिकली क्या होता है, पोस्टल बैलेट कौन करते हैं, उसमें मैक्सिमम सरकारी अधिकारी होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं जी। आर्मी वाले भी होते हैं, सीआरपीएफ वाले भी होते हैं। तो आप ये देखिए कि जनरली होता ये है कि वो सरकार के खिलाफ ही वोट करते हैं, जिसकी भी सरकार होगी उसके खिलाफ वोट करेंगे। इसलिए जो अर्ली ट्रेंड हरियाणा में भी जो आपको मिला, वो बैलेट पेपर का जो पोस्टल बैलेट में जो है वो सरकार के खिलाफ, वहां बीजेपी की सरकार थी तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये आपको हरियाणा में दिखेगा, और झारखंड में देखिए कि शुरुआती दौर से ही बीजेपी जो है वो आगे नजर आएगी। कारण ये एक ट्रेंड है थ्रू आउट, जब भी चुनाव होते हैं ये हर जगह ये देखा जाता है। अब आपने एग्जिट पोल की बात की और सारी चीजों की बात की। अभी जो स्थिति है, एक बात ध्यान रख लीजिए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये ट्रेंड जाकर के कंसोलिडेट होगा
10:30 बजे। 10:30 बजे जाकर के आपको मोटा मोटी ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई कि लड़ाई किस कदर है। जब तक 3-4 राउंड काउंटिंग ना हो जाए, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली इलेक्शन के दौरान आप ये समझिए कि मोटा मोटी ऑन एवरेज 15-16, किसी में 18 राउंड्स ऑफ काउंटिंग होती है। अब उतने राउंड के बाद तो कम आपको 3-4 राउंड के बाद एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है कि ये पार्टी जीत रही है, ये हार रही है। ये जो अभी जो दोनों जगह पे, अच्छा आपने इंट्रोडक्शन में ये भी कहा नजर हमारी बनी रहेगी कहाँ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नतीजे बड़े ही इम्पैक्ट होने वाले हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। महाराष्ट्र, झारखंड और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस इलेक्शंस का, जो इन तीनों इलेक्शन का है, वो इंडी गठबंधन की साख के ऊपर राहुल गांधी का ये जो खटाखट पॉलिटिक्स है उसका ये आखिरी टेस्ट है। अगर आज शाम तक कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आउट ऑफ द बॉक्स चमत्कारी ना हुआ, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, और अखिलेश यादव वो अगर पिछड़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 2-3 चीजें होंगी। एक, कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी राजनीति और रणनीति और ये जो खटाखट ये जो राहुल गांधी का जो पूरा जो नैरेटिव है उसके ऊपर रीथिंक करने की आवश्यकता होगी। और ये जो खुशियां मनाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई, ये उपचुनाव ये तय करेगा कि ये जो फ्लुक था जिस वजह से इतनी सीटें आ गई इंडी गठबंधन को, या फिर कुछ और बात थी। तो ये सारे सवालों का जवाब आज शाम तक मिलेगा। लेकिन हम लोग कहते आ रहे हैं कि जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बैठ के महाविकास अघाड़ी की हो रही है और सीएम पद को लेकर दोनों ही दलों में, यहाँ पर कहें दोनों ही गठबंधनों में एक तरह से टकराव देखा जा रहा है। बैठने मुझे लग रहा है ये टू अर्ली, प्री मैच्योर तरीके से आप जो है बिहेव कर रहे हैं। और ये बेसिकली ये लड़ाई बेसिकली पर्सनल लड़ाई बन गई है नाना पटोले और संजय राउत जी की। संजय राउत जी वो जिस तरीके से नाना पटोले के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जिस हिसाब से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान पहुंचाते रहे, ये अच्छी कोई बात नहीं कि आप कभी कभी होता है गुस्से में है कोई इस तरह का मुद्दा आ गया। नाना पटोले ने उन्होंने बस एक ही बात कही, उन्होंने कहा, उन पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अभी जब रिजल्ट्स आएंगे तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका तो हक बनेगा ही। इट इज़ फाइन, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने तो प्रैक्टिकल बात कही। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई सीटें कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा आएंगी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग। महायुति के अंदर में भी देवेंद्र फडणवीस, भाई भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सीटें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। लेकिन आपको उस तरह का बयान का जवाब उस तरह से नहीं देना चाहिए कि राहुल, सोनिया, प्रियंका, भाई कम से कम आप अदब से तो बात कीजिए। राहुल जी बोलने में, प्रियंका जी बोलने में, सोनिया जी बोलने में आपका पैसे तो खर्च हो नहीं रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे को भी उनको सोचना चाहिए कि आप अपने प्रवक्ता को जिस तरीके से, ये गठबंधन बाहर के लोगों को आप बोल रहे हो टीवी के डिबेट के दौरान, बहस में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट तुम तड़ाक कर देते हो, तो वो तो फिर भी एक आप समझिए कि जायज़ है। आपके बयानों के ऊपर कभी राहुल गांधी रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रियंका वाड्रा आपको भाव नहीं देगी, सोनिया गांधी तो छोड़ दीजिए, तो उद्धव ठाकरे के भी बयान के ऊपर कोई जवाब नहीं देंगी। झारखंड में सबसे ज्यादा धड़कनें किसकी बढ़ी हुई है? देखिए, झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लूजर। ये सिग्नल ऑलरेडी हेमंत सोरेन देते रह गए कि भाई हमने ज़्यादा सीटें दे दी, इतनी सीटें हमें नहीं देनी थी कांग्रेस पार्टी को, और वो जो हार रहे हैं उस वजह से हमारे गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और ये बात बहुत ही वैलिड है। क्यों हार रही कांग्रेस पार्टी?
कि कांग्रेस पार्टी ने जमीन पे मेहनत नहीं किया। ये महाराष्ट्र के अंदर भी और ये झारखंड के अंदर भी इस क्रिटिसिज्म को कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आप लगातार उस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हो कि जिसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये आपको रिथिंक करना पड़ेगा। तो खैर, अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं और थोड़ी देर में हम लोग जो ट्रेंड्स जब उसके कंसोलिडेट होंगे तो फिर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में हुआ। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। आज नतीजों का दिन है, जिसने सभी नेताओं की धड़कनों को बढ़ा दिया है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। हर सीट का विश्लेषण भी मिलेगा डॉक्टर मनीष कुमार के साथ। तो सटीक विश्लेषण और सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।